हाय ऑल, नमस्कार। इचिमोकू ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन आपका मैं आशा करता हूँ कि अच्छा रहा होगा। और आज मैंने एक छोटा सा चेंज किया है। मैं देख रहा था कि ये जो हमारे सेशंस थे, स्पेशली द वंस इन विच वी टेक द ट्रेड्स, वो बहुत लंबे हो रहे थे। तो मैंने आज एक किया है, मैंने ट्रेड्स पहले ले लिए और सारे के सारे ट्रेड्स मैंने आपके लिए रख दिए हैं ताकि वी कैन फिनिश द एंटायर डिस्कशन इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कल आई रियलाइज कि बहुत लंबा सेशन हो गया था। द इंटेंट इज़ टू गिव मोर एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि ट्रेड तो हर आदमी लेता है कहीं ना कहीं। तो पॉइंट ये है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि इचिमुकू में आप एंटर करते हो, एग्जिट करते हो तो कैसे करते हो और कहाँ कहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना होता है। तो नॉट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम, आई एम नाउ गेटिंग इनटू द डिस्कशन। आज है तारीख 29 मार्च, रात के 11 बज रहे हैं। लेट नाइट सेशन है हमारा। निफ्टी 50 इंडिया का जो प्रसिद्ध इंडेक्स है वो हमने प्लॉट किया हुआ है। 1 मिनट का चार्ट है और स्पीड है 3x। अभी तो इसका विल नॉट टॉक अबाउट स्पीड, बट एक बार मैं आपको पूरा ट्रेड दिखा दूंगा। ये जो इसको रिप्ले में मोड मैंने ऑन कर दिया है। 28 कल बाज़ार जहाँ पे अटक गया था हम वहाँ पे आ चुके हैं। और कल हमने ट्रेड लिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो कल ट्रेड के जो मौके बने थे वो बने थे मेरे ख्याल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम मेरे ख्याल में 40-50 पॉइंट लेके घर गए थे और कुछ दम नहीं था। एंड मतलब रेंज बाउंड मार्केट्स में जनरली कोई सिस्टम्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। इचिमुकू इज़ नो डिफरेंट, एंड वन शुड नॉट फॉरगेट दैट इचिमुकू इज़ अ ट्रेंडिंग मार्केट सिस्टम दैट गिव्स रिलेटिवली गुड सिग्नल्स इवन इन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स। इसका एक्चुअल फ़ायदा आपको ट्रेंडिंग मार्केट में होगा और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नाउ नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट अदर थिंग्स राइट नाउ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है वो इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। और हम जनरली 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे रात को ट्रेड्स करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन अगर हम टिक बाय टिक, मिनट बाय मिनट ट्रेड करते हैं ऑन एवरी कैंडल जहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है तो कैसा रहता। हम ये पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं और हम रोज़ ट्रेड को एनालाइज करते हैं। तो इचिमुकू हमारा पिवटल सिस्टम है और इचिमुकू के आधार पर ही हम प्राइमरीली ट्रेड लेते हैं। कभी कभी हम फिबोनाची का यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी 20 और 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस पर्पजेज, नथिंग रिलेटेड टू इचिमुकू प्राइमरली। सो नाउ आज का जो दिन है, एज आई सेड 29 मार्च, रामनवमी के पहले एक दिन आगे का दिन, उसमें मार्केट में काफ़ी मौके बने। 1 2 3 4 5 6 7 मौके आज भी मुझे दिख रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सिर्फ 3 ट्रेड करें, ज़्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि मेरा कंपल्शन है कि मेरे को 9:15 से लेके 3:30 तक जितने ट्रेड बनते हैं एज़ पर इचिमुकू वो दिखाना है, इसलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अनफेयर। ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो पहले दूसरे ट्रेड के अंदर अगर आपको मुनाफा हो जाता है तो यू शुड सिट एंड वॉच द गेम। आप पैसे लेके आराम से बैठ जाइए, पॉपकॉर्न खाइए और पूरा दिन देखिए क्या चलता है मार्केट में। ठीक है। सो आज अब मैं प्ले बटन ऑन कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि आपको पहले पता चल जाए कि ये पूरे दिन का ट्रेड कैसा रहा। 3x की स्पीड पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो ये हमारा दिन शुरू हो चुका है। ठीक है। और दिन शुरू होते ही क्लाउड ग्रीन हो गया। यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड एक्टिव हो गया था और आप देखिए ट्रेड 1:1 का हमारा जनरली एक मार्जिन होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं और उस मार्जिन के हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों ट्रेड देखिए एक्टिव हो गए और दोनों के अंदर हमें मुनाफा मिल गया है। यहाँ पे ट्रेड के अंदर ट्रेड था और ये मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये 2 ट्रेड ऑन हुए। तीसरा ट्रेड जो है वो क्लाउड लाल होने के बाद का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमें पैसा मिला। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ। चौथा ट्रेड बना अगेन क्लाउड इन द क्लाउड। आगे का लाल कलर का क्लाउड है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग ट्रेड्स ले रहे थे। और उसके बाद ये क्लाउड जो है वो अब फ्लैट होने लग गया है और थोड़ा नीचे जा रहा है लेकिन पतला हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। इसका मतलब ऊपर जाने वाली है प्राइस। अब देखिए यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को मैंने एक्टिव रखा हुआ है जान के, बिकॉज इसका एक रिलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और ट्रेड में हमने एंट्री ली लुकिंग एट ऑल द कंडीशंस
और वहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ। ये दिन का 5वां ट्रेड था, कैंडल्स नीचे आई, कीजुन को काट दिया, ऊपर गए, ग्रीन क्लाउड है और वापस एक कैंडल ऊपर चली गई जिसमें हमें एंट्री का मौका मिला, क्लाउड इन क्लाउड, ट्रेड इन ट्रेड बोल सकते हैं। ये एक ही वेव के सारे ट्रेड है इसलिए मैं इसको ट्रेड इन ट्रेड बोलता हूँ, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हालांकि है नहीं। या अब ये जो एक पोर्शन हुआ यहाँ पे अच्छी एक सीख मिली है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। और ये 7वां ट्रेड था हमारा जो डे एंड में हुआ और यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा पैसा मिला। ठीक है जी, तो आज के जो ट्रेड है उसकी संख्या थी 7 और हमें अगर मैं इसका जमा उधार करूँ, जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ, हम हर बार 2 लॉट लेते हैं। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ 2 लॉट लेने का, उसका बेस्ट रीज़न यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये आखिरी ट्रेड था दिन का, ये ट्रेड में क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। अगर आप ये एक लॉट लेते हैं यहाँ पे तो आप सिर्फ 38 पॉइंट लेके निकलोगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप 2 लॉट लेते हैं तो आपने 38 पॉइंट तो ले लिए, फिर आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओगे और जब प्राइस ये कीजुन के नीचे जब आके गिरेगी तब आप उसमें से निकलोगे। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जो है लंबी वेव्स में वन साइड ऊपर जाती है, जो कि आज ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें दिख रहा है 1.1:1.4 हमारा रेशियो होता है जनरली। उसमें पहले लॉट में हम निकल गए और दूसरे लॉट में अब देखिए उतना ही डिस्टेंस, लगभग 20-25 पॉइंट का डिस्टेंस और मिला। तो अगर हम यहाँ पे एक ही लॉट ले और निकल जाए तो 38 के जगह यहाँ पूरी की पूरी जो हमारी संभावना थी वो 38 पॉइंट्स की थी। आपकी पूरी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कितनी थी, 2.86, 77 पॉइंट्स की। तो 38, 48, 58, 68, 78, 40 पॉइंट मिस आउट हो जाते और इसीलिए हम 2 लॉट लेते हैं। और फर्स्ट लॉट में आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाइए ताकि आपको लॉस नहीं होगा सेकंड लॉट में। और हम 1.4 क्यों लेते हैं, 1.5 क्यों नहीं लेते हैं, हम 1.6 क्यों नहीं लेते, हम 1.75 क्यों नहीं लेते, हम 2 नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ये लेती है, पूरी दुनिया ये लेती है। तो इसमें ये ना बहुत आजकल सॉफ्टवेयर्स है और ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं विच आई डोंट वांट टू डिस्कस, जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है, आपके ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे या एग्जीक्यूट होंगे तो आपको स्टॉप लॉस करा दिया जाएगा। तो लेट्स सी कि हुआ क्या आज। पहला ट्रेड थोड़ा सा फास्ट बात करेंगे, ठीक है जी। तो हमारी यहाँ की दिन की शुरुआत हुई, बड़ी सी कैंडल, गैप अप, तुरंत नीचे कैंडल आई, उसके बाद हम आगे चलने लग गए। यहाँ पर हमें पहला एक ट्रेड का मौका मिला। ट्रेड का मौका कैसे मिला, हमारी प्राइस ऊपर आ चुकी थी, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों ही परफेक्ट सिचुएशन में थी, हमारा चिक ऑफ फ्री था, आगे का क्लाउड ग्रीन था। यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट का सामना करना पड़ा और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हैं, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, कीजुन के नीचे, बेस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस रखने के बाद हम आगे बढ़े तो प्राइस ऊपर जाके थोड़ी सी नीचे आ गई। ऊपर जाके क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि लाल कलर की डंडी है और मैंने ये ड्रॉ की हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। नीचे 200 डे मूविंग एवरेज है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, तो यहाँ से प्राइस रिट्रेस हो गई और दिन के ना स्टार्टिंग के ट्रेड्स में ऐसा अक्सर होता है, ऊपर नीचे प्राइस होती है। अब यहाँ से मैंने बोला ट्रेड इन ट्रेड, क्यों बोला, यहाँ पे हमारी बेस लाइन को काट के कन्वर्जन लाइन नीचे चली गई, मतलब एक बुलिश जोन में, क्लाउड के ऊपर ग्रीन कलर का क्लाउड, आगे बुलिश जोन में बैरिश सिग्नल है। बट मैंने कितनी बार कहा है, बुलिश जोन में जब बैरिश सिग्नल हो तो वो टेम्पररी मेल्ट डाउन हो सकता है, टेम्पररी डैम्पनेस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज कर चुके हैं। तुरंत प्राइस ऊपर चली गई और ये फ्लैट कीजुन था, उसको काट के ऊपर गई, उसके ऊपर हमारी बेसलाइन चली गई, बेसलाइन के ऊपर कन्वर्जन यानी ब्लू कलर की लाइन गई। और क्योंकि यहाँ पर टीके क्रॉस है इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरा ट्रेड लिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ टीके क्रॉस का मतलब प्राइस अब फुल मोमेंटम से ऊपर जाएगी। आगे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट एक नहीं 2 जगह मिला, हमारे यहाँ का भी जो हमारा प्रॉफिट का जो लक्ष्य था वो यही था, यहाँ का भी यही था। तो एक तीर से 2 निशान हुए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, आगे हमारा क्लाउड रेड हो गया, रेड होने के बाद क्लाउड नीचे जाने लग गया। अब रेड कहाँ हुआ है, ये वाली जगह पे,
200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है। ब्लू कलर की लाइन जो है वो हमारी कन्वर्जन लाइन है, प्राइस उसके नीचे चली गई, उसके ऊपर कीजून है। अभी भी प्राइस चिको जो है, चिको अभी भी क्लाउड के अंदर है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड का मौका इसलिए बन नहीं रहा है। दूसरी एक चीज़, हम लोग अगर नीचे की ओर सेल करेंगे तो ये हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाल कलर की लाइन है उसके नीचे करना है। क्या हुआ, हम आगे अंदर नीचे चले गए, फटाक से बड़ी कैंडल आई। बहुत जाहिर सी बात है, मैंने 10,000 बार बोली ये चीज़, जब 200 डे मूविंग एवरेज या कोई बड़ा एवरेज हो उसको काटने के लिए ताकत चाहिए होती है। इतनी बड़ी कैंडल जब ये नीचे गिरी तभी हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ से अभी आराम से प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक है, हमने अगेन 1:1.4 के हिसाब से ट्रेड्स लिए 2 लॉट, और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ तुरंत। फिर क्या हुआ, क्लाउड एकदम लाल कलर का होने लग गया, प्राइस और सड़क के नीचे चली गई। अब प्राइस रिवर्स हुई, जो कि अक्सर हम देखते हैं होता है हर बारी, और वापस एक नया समीकरण डेवलप हुआ जिसमें प्राइस ने बेस लाइन को काटा नीचे की ओर, और यहाँ पर ये आपको क्रॉस दिख रहा है, देखिए ये है टेनकेन कीजून क्रॉस नीचे की ओर, ये वाली जो जगह है यहाँ पर वापस टीके क्रॉस हुआ है। इसका मतलब ये हमें सिग्नल दे रहा है कि आप सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड नीचे की ओर है, हमने सेल मार दिया, प्राइस वापस ऊपर गई, बट हमें डर नहीं था क्योंकि कीजून था यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, देखिए कीजून के ऊपर, ठीक है, यानी कि बेस लाइन के ऊपर हर जगह या बेस लाइन के नीचे हर जगह। आगे चलते हैं, प्राइस वापस नीचे आई, और ये देखिए कीजून कितना ज़ोर ज़ोर से उसको धक्का मार के नीचे भेज रहा है, देख रहे हैं, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हमारा मिल गया। आगे क्या हुआ जी, आगे अब प्राइस जो है रेंज बना के ऊपर की ओर चलने लग गई। ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको पार करके प्राइस ऊपर चली गई। अभी भी ट्रेड का मौका नहीं बना है, अब ट्रेड का मौका बना। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस जो है बाहर आ चुकी है, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, हमने उसके ऊपर ट्रेड लिया है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लिया है, मतलब हमने रिस्क जो था उसको मिटिगेट करने के बाद लिया, क्योंकि हमें पता था प्राइस अब जाके वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आगे से कैंडल नीचे आई, सपोर्ट लिया 200 डे पे, अब देखते हैं क्या हुआ। सारी कंडीशंस मैच है तभी हम ट्रेड्स ले रहे हैं। अब देखिए अब ऊपर चली गई प्राइस धड़ 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 धड़, और हमारा ट्रेड जो है उसमें प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो गया। क्लाउड एकदम मुंह ऊपर है, बहुत बढ़िया क्लाउड फॉर्मेशन है, जिसके अंदर हमें यहीं से दिख रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन में ना कहीं पे भी प्राइस के लेफ्ट में, मैं हमेशा बोलता हूँ ना लेफ्ट में देखना है, प्राइस कहीं दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड 100% पॉजिटिव होने वाला है। और क्लाउड पतला है बट ऊपर की ओर है, मतलब मोमेंटम ज़बरदस्त है। अब वापस प्राइस नीचे आ रही है, वही डेवलप हो रहा है, देखो आप वापस टीके क्रॉस डेवलप हुआ, लेकिन अभी कन्वर्जन लाइन नीचे चली गई बेस लाइन के। अब सेम चीज़, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का इंटरसेक्शन हुआ, कन्वर्जन लाइन नीचे बेस लाइन के ऊपर, ये वापस वही है बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल। ब्लू कलर की लाइन ने लाल कलर को नीचे की ओर काटा, तो ये बेरिश सिग्नल है लेकिन बुलिश जोन में, क्योंकि क्लाउड आगे ग्रीन है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मुड़ी, और कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा। जैसे ही बेस लाइन को काटा, हम वही वाली कैंडल में, उसके ऊपर वाली कैंडल में एंटर हो गए। कि जून नीचे है, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन यानी कि टेनकेन है, उसके ऊपर प्राइस है, चिको फ्री है, आगे का क्लाउड ग्रीन है। हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो कीजून के नीचे लिया है, 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है। एकदम परफेक्ट सेटिंग है फॉर अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। आगे क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, और ये लाल कलर की लाइन देख रहे हो मैंने जो ड्रॉ की थी, वहाँ पे प्राइस देखो बार बार ऊपर नीचे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, 200 डे का सपोर्ट लिया, और अब प्राइस ऊपर जाने लग गई। हमने ट्रेड में एंट्री की। ट्रेड में एंट्री क्यों की, टीके क्रॉस, यहाँ पे वापस ये टीके क्रॉस हुआ था, बट ट्रेड का मौका नहीं बना था, और यहाँ पे दोनों एक हो गए, ऊपर की ओर जाने लग गए। क्लाउड को भी इंटरसेक्ट किया, क्लाउड को इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों ऊपर चले गए, ग्रीन कलर का क्लाउड आगे। क्लाउड को इंटरसेक्ट करने के बाद हम ऊपर यहाँ पे एंटर हुए, देखिए पीछे का जो हाई था उसको ऑलमोस्ट काटने के बाद ये वाली जगह पे एंटर हुए, क्योंकि यहाँ पे चिको भी फ्री था। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है, ब्लू कलर के ऊपर प्राइस है, रेड कलर जो है उसके ऊपर ब्लू कलर है, और 200 डे मूविंग एवरेज नीचे है। सारी कंडीशंस मेट। आगे चलते हैं क्या हुआ, देखो
1:4, 1:1.4 के हिसाब से हमारे 2 लॉट इसमें भी थे, हमें प्रॉफिट हुआ, और एक में हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे में हम स्टॉप आउट नहीं हुए नेचुरली, क्योंकि दिन ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे कहीं स्टॉप आउट हो गए होंगे, स्टॉप आउट नहीं, एग्जिट करेंगे 325 के आजू बाजू में। तो ये था आज का दिन। 7 ट्रेडिंग के मौके बने, सातों 7 पॉजिटिव, है ना, ज़बरदस्त चीज़। कल का दिन सही नहीं था क्योंकि कल रेंज बाउंड मार्केट्स थे। आज देखिए, कल हमसे पैसे लिए नहीं इचिमुकू ने, और आज हमें 272 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। मैंने ये रफ कैलकुलेशन करी थी, 272 को छोड़ दीजिए, 22 पॉइंट अपन ने दान में दे दिए। 250 पॉइंट्स जो दो लॉट है उसके सारे कैलकुलेशंस करके मैंने निकाले हैं, तो 250 पॉइंट का आज प्रॉफिट दे दिया, है ना, अच्छी बात। और हमने कोई रिस्क नहीं लिया। वी आर फॉलोइंग ऑल द बेसिक रूल्स, जो हम बहुत बेसिक लेवल के रूल्स हैं ये, इससे बहुत इन डिटेल रूल्स हैं कुछ कुछ जो मैं जान के नहीं बताता हूँ ये सेशन में, क्योंकि इतने रूल्स काफ़ी हैं फॉर डूइंग राइट नंबर ऑफ ट्रेड्स इन द राइट मैनर। ठीक है जी, चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि जब भी ये ट्रेड्स करें तो ध्यान से करिए, इम्पल्सिव ट्रेडर न बने। ये पहले 3 ट्रेड जब हम पॉजिटिव हो गए ना तभी निकल जाना चाहिए। ये बाद के सारे ट्रेड, जैसे मैंने कहा, मुझे कंपल्शन है कि मुझे आपको सारे ट्रेड्स दिखाने, इसलिए मैं दिखाता हूँ। अदरवाइज़ पहले 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, आप पैसा लीजिए अपना, साइड में जाके बैठ जाइए। ठीक है जी, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।